अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी अंबर जागा, धरती जागी अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। आज मैं आपको ये सुनाना चाहूँगी कि मम्मा कैसे स्वयं तो हाजी के पाठ में चलती ही थी। कोई भी बात बाबा कहे या कोई भी कहे तो मम्मा कहती थी जी हाँ, और बाबा कहे तो भी कहेगी जी हाँ जी बाबा। और ये गुण मम्मा ने अनेक आत्माओं को दान दिया। कैसे दिया, आइए सुनते हैं। दादी भगवती जो कि आरंभ से ही समर्पित हुई थी, और वह भी एक आदि रत्न थी, जो दिल्ली, मेरठ आदि स्थानों में ईश्वरीय सेवा करते हुए 40 वर्षों से उन्होंने सहारनपुर में वो सेवारत रही। अब मम्मा की दृष्टि जो होती थी वो तो बड़ी शक्तिशाली होती थी। एक दिन मम्मा चांदनी रात में बैठकर योग कर रही थी, तो दादी भगवती जी कहती है कि मैं भी जाकर उनके सामने बैठी। तो मम्मा ने दृष्टि दी और वो ध्यान में चली गई। ध्यान में उसने क्या देखा कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, और उसके बीच में ऑलमाइटी बाबा दिखाई दे रहे हैं। तो वो बाबा को देखती ही रही। फिर मम्मा ने उनको पूछा कि क्या देख रही हो? तो उन्होंने कहा कि मम्मा मैं बाबा को देख रही हूँ। मम्मा ने कहा ठीक है देखो, और बाबा को देखती रहो। अब ये उन्होंने कराची की बात बताई, जब कराची में बाबा के संग में सभी रहते थे। उस समय वो ध्यान में भी बहुत जाती थी। तो उनको बाबा कहते थे कि मम्मा इनको वतन में घुमा कर आओ। तब मम्मा उनको वतन में भेज देती थी, और फिर वहाँ वैकुंठ वो देखती थी, सुबी रस पीती थी, श्री कृष्ण के संग रास आदि भी करती थी। तो आप इससे समझ सकते हो कि मम्मा की योग शक्ति कितनी पावरफुल थी। उसे देखना इबादत है, उसे सोचना इबादत है, सुनना भी इबादत है, उसे दिल की सुनाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना।
आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना, अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है ये सुनाना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है ये सुनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है, जिंदगी बनाना।
तेरा एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान तो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। चली थी आंधियां काली फंसी मझदार थी नैया। तुम्हें जी भर पुकारा था बचा ले आके खेवैया। बचा ले आके खेवैया। उसी दम तेरा वो आना बचाना न भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। वो भी क्या बादशाहत थी गगन धरती हमारे थे। हवा ये चांद सूरज सब हमारे ही सहारे थे। हमारे ही सहारे थे। वो ताजो तख्त का फिर से दिलाना क्यों भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। हमारे सिर पे यूं हरदम रहे ये हाथ रहमत का। सदा हंसता रहेगा ये सितारा अपनी किस्मत का। सितारा अपनी किस्मत का। जो धड़कन में समाया हो उसे क्या
तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे।
भी कार्य में आए, अभी कार्य से न्यारे साकारी निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा।
धन का ये मेला मनाया निराला, रथ को बड़े जतन से संभाला। गुणों शक्तियों से है सबको सजाया, उमंगों के पंख दे फरिश्ता बनाया। मन पंछी आजाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। वरदानों का बेहद खजाना है मिला, एहसानों का कैसे चुकाए है सिला। ये महफिल गुलशन तुम्हीं से है खिला, कहे दिल का चलता चले सिलसिला। खुशियों का जहां आबाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले। शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा।
मैं आत्मा। ओम शांति। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं अपने बाप से मिलन मना रही हूँ। बाबा, आप कितने मीठे और कितने प्यारे हो। आपने मेरे जीवन को संपूर्ण परिवर्तन कर दिया। मैं क्या थी और मुझे क्या बना दिया। मैं अपने आप को पहले साधारण मनुष्य समझती थी। आपने मुझे अपनी संतान बनाकर अपना वारिस बनाकर विशेष आत्मा बना दिया। कोटों में कोई में कोई अति भाग्यशाली आत्मा बना दिया। बाबा, आपने मेरे जीवन को श्रेष्ठ बना दिया। न सिर्फ एक जन्म के लिए परंतु अनेक जन्मों के लिए ऊंच बना दिया। अनेक जन्मों के लिए आपने निश्चिंत निर्भय बना दिया। आप मेरे बाबा प्रेम के सागर हो। आपके प्यार में वो शक्तियाँ हैं जो पत्थर को भी पारस बना देती है। मुझ आत्मा को आपने पत्थर बुद्धि से परिवर्तन करके इतना सूक्ष्म बना दिया। मैं आत्मा भी अनेक आत्माओं को पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज के इस विश्व को परिवर्तन करके मैं कलियुग को सतयुग बनाने में आपका मददगार बन गई। यह भी मेरा कितना अहो सौभाग्य है। वाह 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 वाह, आप मुझे कितना सजाते हो। आप मुझे कितना प्यार करते हो। बाबा, मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ। मेरे बाबा, आपके पास ही रह जाऊं। वाह मेरे बाबा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह। ओम शांति।
तूने प्यार जो हमको दिया, मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन, वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन। सुन मृदुवाणी तेरी, बन जाए मन मधुबन। जो भी तुझे देखे वो समझे तुम्हें अपनी माँ। मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। तेरी पालना ओ मम्मा, आज याद हमें आई। तेरी पालना ओ मम्मा, आज याद हमें आई। बड़े प्रेम से जो तूने हर बात थी समझाई। मम्मा हम बच्चों के संग यूं ही सदा रहना। मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में।
बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। संसार की हालत ऐसी है जहाँ बहुत जरूरत है तेरी। संसार की हालत ऐसी है जहाँ बहुत जरूरत है तेरी। नफरत की धूप है चारों तरफ, आकर कर दो तुम छाओ घनेरी। मीठी दृष्टि और वाणी से माँ प्रेम नीर बरसा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। भी उठाए ना, तो अभी समझ आई है ना। तो आई एम सोल, सन ऑफ सुप्रीम सोल, उससे हमें फायदा भी है और हम ऐसे रहने से हम अपना अधिकार लेंगे बाप से। तो ये तो अच्छी बात है ना। तो खाली हैबिट बदलने की है बस, और कुछ क्या करना है। कहीं पूछते नहीं क्या पुरुषार्थ करें, बोला ये तो सुना, अब घर को जाके क्या फिर पीछे क्या करें। वो समझते कोई साधन दे दे, कोई मंत्र दे दे या कुछ सुना दे, फिर जा करके करे। नहीं, ये ही निरंतर मंत्र है ना, ये महामंत्र। निरंतर जाप रखने का मतलब जाप कोई कहने का नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है, अटेंशन। तो ये हर वक्त अटेंशन रखना और इसी की प्रैक्टिस में रहना, इन्हीं को कहा जाता है योग, इन्हीं को कहा जाता है। इसी योग का ये ज्ञान जो सुन रहे, बाकी योग कोई ऐसे थोड़ी आसन दबा बैठो या ये कर बैठो या बैठ कर करके कोई दीवा जगा कर करके कहो। हाँ, आई एम दैट, आई एम दैट, आई एम दैट। हाँ, आई एम दैट व्हाट, इसका भी पता होना चाहिए। आई एम दैट की जोत, बस उसी में ध्यान रखे। जोत यहाँ ये माला से मेरे आई एम, बस राम 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 राम, क्या बस ये ऐसा ऐसा वो खाली 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 राम राम, ऐसा खाली मुख तो नहीं चलाना है। अपना बुद्धि, जिससे हमारा योग राइटियस रहेगा ना। जब तक बुद्धि नहीं है, इससे हम डिटैच होकर करके उसके साथ बुद्धि नहीं जोड़ी है, उसने तो कितना भी राम 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 लाखों करे ना, तो क्या हुआ। ये तो खाली मुख बतलाया ना, उसने तो बेचारे ऐसी अपनी जपा जाप की प्रैक्टिस बनाई थी, उसका अपने आप राम चलता था, जपने की भी दरकार नहीं है, अपने आप उसने ऐसा बना दिया था अपना प्रैक्टिस, तो उसकी चलती थी। तो अच्छी प्रैक्टिस, उससे तो सब ऐसे बना दे तो राम राम ऑटोमेटिक चलता रहेगा, वो ऑटोमेटिक मशीन। ये तो चलाने पर उसने तो बेचारे ने ऑटोमेटिक प्रैक्टिस की थी, ऑटोमेटिक मशीन से चलता ही रहता था। उसने शास्त्रों में पढ़ा है ना, जपा जाप, यानी जपे नहीं परंतु जाप चलता रहे। उसने बैठ कर करके उससे वो बात को इसी तरह से बनाया, उसका अर्थ निकाला। देखो कैसा अच्छा निकाला। परंतु फिर मुख से गाली देना, ये करना वो करना, उसे तो अपना विक्रम बनाना है, ये तो राइट नहीं है ना। तो ये सभी चीजें समझने की है बहुत अच्छी तरह से। इसीलिए बाप कहते हैं अपने को राइट है, सभी उसी तरीके से कैसा चलना, उसी में चल कर करके और अपना बनाते रहना है। तो ये है अपना स्टेटस बनाने की अथवा अपना प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की ये पुरुषार्थ, जिसको बना कर करके और ऐसे लाइफ से अपने को ऊंचा करना है। क्योंकि हमारा सारा दारो मदार इन्हीं कर्मों के ऊपर है ना, और कर्म हमारा सारा दिन, हम कर्म में तो रहते ही हैं, किसी के बोलचाल में, किसी के काम में, किसी के रिश्ते में हमारा तो कांटेक्ट है।
उसी में हमको सारा संभाल कर करके उसी में, इसके लिए हमको खास थोड़ी बैठ के कुछ करना है, भाई खास कोई कर्म करे या कोई खास पठन पाठन या खास कोई पूजन, कुछ नहीं। ये हमारी पूजा है, हम आत्मा को देखें, सब ये आत्माएं हैं, उन्हीं आत्माओं से हमारा कैसा बर्ताव चलना चाहिए, यही हमारा जो प्रैक्टिकल है, उन्हीं में हम कैसे बर्ताव में रहें, इसी में हमको अपना कर्म श्रेष्ठ बनाना है और उसी में हमारा नेचुरल है रास्ता देवे। तो हमारी ये सर्विस चलेगी, इसको भी समझाएंगे, कोई मिलेगा तो क्या करेंगे, उसको भी बैठ के यही है, काम हुआ, अच्छा काम अपन कहेंगे, अच्छा हुआ, बैठो एक बात सुनाए तुमको, हाँ हुआ यू वाट, हाँ तुम कौन है, चलो आपको जरा बाप का तो परिचय दें, अब बड़ा खुश हो जाएगा। हाँ, जिसको वो नशा चढ़ा दे और किसको बैठ कर करके ये दो बात भी इशारे में समझा दे ना, वो कहेगा ये तो बड़ा कोई फरिश्ता है, एकदम उसके लिए भी रिकॉर्ड बैठेगा। कोई बड़े लड़ने झगड़ने वाले होगा ना, हाँ किससे प्रेम से ऐसा बैठ करके बात करे, वो उनका मित्र बन जाएगा। ये अपने में टैक्ट चाहिए और अपने में जरा हिम्मत और वो पावर भी चाहिए ना, तो उससे हम दुश्मन को अपना सजन बना सकते हैं। तो ये अपने पास सभी बातें चाहिए ना, बाकी ऐसे ही थोड़े बस ऐसा था खाली किया हो तो करते 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 तो देखो दुनिया नीचे ही पड़ गई। नहीं, ये तो अपना उसी में आना है, ये तो रियल है ना, चैतन्य हम आत्मा है और चैतन्य पिता के साथ, बाकी कोई जड़ दीवे के साथ या जड़ मूर्ति के साथ या कोई जड़ माला के साथ, उसी के साथ तो योग की बात नहीं है ना, ये हमारा चैतन्य, तो उससे हमको चैतन्य पावर मिलता है। तो हमको जब है सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं, नहीं उसी चैतन्य परमात्मा के साथ हम चैतन्य आत्मा का संबंध चाहिए। इसको हम संबंध कहो या योग कहो, बात एक ही है। तो हमारा रिलेशन उसके साथ, योग का मतलब ही क्या है, योग का है दो चीज, योग का अर्थ भी आता है कि दो चीज होनी है, किसका किसके साथ योग, योग का मतलब है संबंध। तो जो संबंध में तो दो चीज होंगी ना, संबंध तो अकेला संबंध क्या, और संबंध तो दो चीज है, तो दो चाहिए ना, तो बाप और हम बेटे, तो संबंध चाहिए, उससे रिलेशन चाहिए, तो उससे हम संबंध कहो या योग को, बात एक। तो हमारा योग उससे बैठे, माना उससे संबंध बैठे, नहीं तो संबंध के लिए हमको नॉलेज चाहिए, परिचय चाहिए। ओम शांति। आज की तारीख है 15/6/24 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा जो हमें माया जीत बनाकर पवित्र बनाते हैं। तो वो कहते हैं मीठे बच्चे, माया जीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो, दुख देना और दुख लेना ये बहुत बड़ी गफलत है जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। प्रश्न, बाप की हम सभी बच्चों के प्रति कौन सी एक आश है? उत्तर, बाप की आश है कि मेरे सभी बच्चे एवर प्योर बन जाए। बाप एवर गोरा है, वो आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने। माया काला बनाती, बाप हमको गोरा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण गोरे हैं, तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं, अपने को नीच समझते हैं। बाप की श्रीमत अब मिलती है, मीठे बच्चे अब गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 ज्ञान बिंदु। नंबर 1, ये टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, इसमें ही पुरुषार्थ कर बाप पर पूरा वारी जाना है। दैवी गुण धारण करने हैं, कोई प्रकार के गफलत नहीं करनी है।
एक बाप की मत पर चलना है। नंबर 2, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख बहुत खबरदारी से चलना है। आत्मा को सतोप्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। अंदर में जो भी दाग हैं उन्हें जांच कर निकालने हैं। वरदान शिव पिता का ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। बाबा कहते हैं पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख अशांति का अनुभव कराती है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय स्थिति में रहने वाले, चाहे दुख का नजारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ दुख का अनुभव नहीं हो सकता। पवित्र आत्माएं मास्टर सुखकर्ता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती है। स्लोगन है, साधनों का प्रयोग करते साधनों को बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।